बिहार में नए शैक्षणिक सत्र से 31,297 मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को इस बाबत निर्देश जारी किया है। यह पहली बार हो रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए किताबें भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेतिया दौरे के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस दौरान उन्होंने खेल, सड़क, कृषि, उद्योग, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक योजनाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बेतिया के पुराने स्टेडियम का दौरा किया और इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यहां उच्च कोटि का स्टेडियम बनाया जाएगा जिससे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बेतिया के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तक जाने वाली सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इसे काफ़ी संकीर्ण बताते हुए इसके चौड़ीकरण का निर्देश दिया ताकि मरीजों और आम लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। साथ ही बेतिया शहर में यातायात सुधार के लिए एक नया बाईपास बनाने की योजना का भी ऐलान किया है। किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए राहत की घोषणा की। उन्होंने गन्ने के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसमें से 10 रुपये की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे गन्ना किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल नए साल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बम्पर बहालियों का दौर शुरू किया जाने वाला है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ANM डॉक्टर और फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर 40,000 से ज़्यादा भर्तियां की जाएगी। फिलहाल विभाग इन बम्पर बहालियों को अंतिम रूप देने लगा हुआ है। इसमें से 50% पद आरक्षित वर्ग द्वारा भरे जाएंगे। नीतीश, चिराग और पारस, बिहार बीजेपी के सेंटर में 3 नेता दिल्ली बैठक में मिलेगा इन सवालों का जवाब। बिहार भाजपा की 2 दिवसीय कोर कमेटी बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चिराग पासवान और पशुपति पारस की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अमित शाह के बयान के बाद पैदा हुए संशय के बादल पर भी विचार किया जाएगा। बिहार में नए साल से पहले मौसम करवट लेगा। बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ बारिश लेकर आ रहा है। उम्मीद है बारिश के बाद ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बिहार में दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी तक नहीं पड़ी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। बुधवार को कई जगहों पर घना कोहरा भी छाने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को पटना समेत 26 शहरों के अधिक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में 24 घंटे के भीतर 7 मर्डर। पटना से समस्तीपुर और पूर्णिया तक सनसनी। बिहार की राजधानी पटना से लेकर दरभंगा, पूर्णिया तक बीते 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या की इन वारदातों से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। बिहार में NDA का मिशन 225 शुरू। बीजेपी, जदयू सहित 5 घटक दलों के प्रदेश प्रमुख ने बना लिया प्लान। अगले साल बिहार चुनाव में मिशन 225 को लेकर बिहार NDA के 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के आज महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में चुनाव को लेकर गठबंधन की नीतियों को लेकर चर्चा की गई है। एकजुट NDA, एकजुट बिहार। 2025 में फिर से नीतीश कुमार। जदयू के नए पोस्ट में मोदी भी शामिल है। जदयू ने एकजुट NDA, एकजुट बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार नाम से नया पोस्ट जारी किया है। इसमें CM नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी है। पुलिस को देखकर गाड़ी से कूदकर भागे बिहार के बांका में क्या कर रहे थे दिल्ली के लुटेरे। 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामदगी पर बड़ा खुलासा। बीते 17 दिसंबर को नई दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से 4 करोड़ की जेवरात और 4 लाख नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बांका और दिल्ली पुलिस ने मिलकर 2 लुटेरे को पकड़ा है। गिरफ्तार दोनों बदमाश बांका का रहने वाला है। इसके पास से
49,661 रुपया नकद और करीब 4 करोड़ के जेवरात बरामद किए गए हैं।